नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास तो करवा लिया है, लेकिन अपने सहयोगी दलों को मोदी जी ने भंवर में फंसा दिया है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों। देखिए, सारे के सारे नेता सेकुलरिज्म की जमीन पर अपनी राजनीति करते हैं। तो अब ये सारे के सारे नेता बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस वक्त संशोधन बिल की वजह से जो इंडिया गठबंधन अभी तक एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा था, वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का कुरमा एकजुट नजर आया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वक्फ संशोधन बिल की वजह से इंडिया गठबंधन को जाने अनजाने में मोदी जी ने मजबूती ही दे दी है। तो इससे मोदी जी को कितना फायदा नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा नुकसान हो सकता है, इसी को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार जी से। बिहार में अगले 5-6 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। 5-6 महीने में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है, इसका असर नीतीश कुमार जी को सबसे पहले झेलने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार जी को अधिकतर वोट करते हैं। तो जो मुसलमानों के खिलाफ ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, जो मुसलमान कम्युनिटी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है और उसका समर्थन नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कर दिया है, तो अब तो संभावना बिल्कुल बिल्कुल नगण्य है कि मुसलमान नीतीश जी की पार्टी को वोट करे। अब ऐसे में बिहार में आरजेडी यानी कि कांग्रेस और लालू जी की पार्टी के गठबंधन को फायदा मिलने का पूरा पूरा संभावना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चिराग पासवान ये दलील दे रहे हैं कि मैंने बहुत सोच समझ कर इसका समर्थन किया है, चिराग पासवान जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सिर्फ चिराग जी नहीं, मोदी जी के जितने भी सहयोगी दल हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन किया है, सबने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन अभी तक एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहा था। अडानी का मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो, इधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की खिंचाई कर रही थी, लालू जी और ममता जी एक तरफ हो गए थे, कांग्रेस की खिंचाई कर रहे थे। सब एकजुट नजर आए और सबने मिलकर वोटिंग कर दी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। देखिए, इससे एक मैसेज साफ क्या है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन एनडीए में फूट हो सकती है, क्योंकि देखिए राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब वक्त संशोधन बिल पास हो गया है तो अब सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं। खबरें यहां तक हैं कि जिन लोगों ने मोदी इस वक्त संशोधन बिल का समर्थन किया है, मोदी सरकार के सहयोगी दलों ने, उसमें उन उन दलों में आने वाले वक्त में और अधिक टूट देखने को मिल सकती है और अधिक बिखराव देखने को मिल सकता है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जी को अभी चुनाव फेस करना नहीं, उनको तो समय है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी भी बड़े टेंशन में परेशान नहीं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो और चाहे आपके जयंत चौधरी जी हो। जयंत चौधरी जी का भी कॉम्बिनेशन वेस्ट में जाट प्लस मुस्लिम चलता है। तो अब इन सब नेताओं के लिए बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। राजनीति में कब पासा पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन आने वाले वक्त में खेल कर दे कि भैया हम तो सब एकजुट हैं ही, ऊपर से एनडीए के ही कुछ वोट घटे हैं, वक्त संशोधन बिल के जो पक्ष में पड़े हैं वो 4-5 वोट शायद कम पड़े हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होती है कि अगर एक हम इसको कल्पना मान सकते हैं, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन ने नीतीश जी, चिराग पासवान और नायडू को किसी प्रकार से तोड़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में खेला देखने को मिल सकता है। लेकिन जाने अनजाने में मोदी जी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।